भगवान कहते हैं जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना ही देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं महाराज परीक्षित की कथा सुनाऊंगी। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव और पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय विह्वल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभय दान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। उसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेह पूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकिणी, प्रभूति, मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनकी 4 भुजाएं थी और उनमें शंख, चक्र, गदा पद्य थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। वह सोचता ही रहा कि ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। किंतु श्री कृष्णचंद्र प्रसूति का गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए तो पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब ये दिग्विजय करने निकले थे, इन्होंने एक उज्जवल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे, केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी हुई थी और एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी है और वृषभ साक्षात धर्म है तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहां रहते हो वहां असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म हो रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं।
यह आप ही मुझे बता दें, मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा रूप स्थान बताए। ये कली के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याण कामी को बचना चाहिए। कली ने तुरंत कहा, राजन, आपने मुझे जो स्थान दिए हैं ये सब निकृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दे दीजिए। इस पर राजा ने उसे सुवर्ण में रहने के लिए कहा। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए और भूख और प्यास से व्याकुल वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता ही नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जमाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाला, यह परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ है या नहीं, और फिर वे राजधानी लौट आए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह समाचार पाया तब शाप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट लेगा। उस समय वे भीमसेन द्वारा विजित मगध राज जरासंध का स्वर्ण मुकुट अपने सिर पर धारण किए थे। उसमें कली का वास हो गया था, इसलिए उनसे वह अकर्णीय कृत्य हो गया था। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वे पश्चाताप कर ही रहते, इतने में शाप की बात उन्हें पता लगी। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जनमेज जय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जाकर बैठ गए। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि और मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला है। यह तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हुई। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दयामय भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहां घूमते हुए श्री शुकदेव जी भी पहुंच गए। परीक्षित जी ने उनका पूजन किया। उनसे पूछने पर शुकदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई, पर वे पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक भी नहीं चला। भक्तों की सुयश की महिमा। जिस प्रकार भगवत भक्तों को भगवान के सुयश में प्रीति होती है, उसी प्रकार भगवान को भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा बहुत ही अच्छी लगती है। भक्तों के और भगवान के पारस्परिक प्रेम का चारों युगों में निर्वाह हुआ है। यह सर्वदा पूर्ण और एक सा रहता है। अपने भक्तों की महिमा को भगवान बार बार अपने श्रीमुख से गाते हैं। भगवान भक्तों के अनुराग में सदा ही सराबोर रहते हैं।
इसको सारा संसार जानता है। वनवास की अवधि पूरे होने पर श्री अयोध्यापुरी में प्रवेश करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुचरों की कीर्ति का वर्णन किया है और श्री अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं कि उक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि भक्तों के गुणों का वर्णन करने से श्री सीतापति रामचंद्र जी सदा के लिए वश में आते हैं।